हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 15 जनवरी 2022 और आज की 14 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट्स रहने वाले हैं, बाकी की आपको वीडियो में दिख जाएंगी और इनकी डिटेल भी आपको वीडियो में दिख जाएगी। चलिए शुरू करते हैं फिर पहली अपडेट के साथ। तो ये रही आज की पहली अपडेट। तो हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 1975 नए केस। दोस्तों न्यूज़पेपर में कुछ 1500 कुछ बोल रहे थे, आए थे, यहाँ पे कुछ और आया है। ठीक है। तो 558 हुए यहाँ पे ठीक, और शिमला में 584, सोलन में 387, कांगड़ा में 220, ऊना में 210, सिरमौर में 169, मंडी में 143, चंबा में 83, बिलासपुर में 71, कुल्लू में 45, हमीरपुर में 41, किन्नौर में 22। और कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें 2,40,330, एक्टिव केस 9,529। अब तक जो है 2,26,892 ठीक हो चुके हैं। तो ये अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। बर्फबारी से रास्ते बंद, ड्यूटी ज्वाइन करना बन गई आफत। उच्च शिक्षा विभाग ने 206 हेडमास्टरों और लेक्चरर को किया है पदोन्नत। तो प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र में बर्फबारी के कारण रास्ते बंद होने के कारण जो है शिक्षा विभाग के पदोन्नत प्रधानाचार्यों को स्कूलों में ज्वाइनिंग देना मुश्किल हो गया है। प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग ने 31 दिसंबर को पदोन्नति प्रधानाचार्य की सूची जारी की थी। विभाग ने हेडमास्टर और स्कूल लेक्चरर की वरिष्ठता सूची बनाकर यह पदोन्नति सूची जारी की है। पदोन्नति पाने वालों में जो है 108 स्कूल हेडमास्टर हैं, जबकि 98 स्कूल लेक्चरर हैं। विभाग ने पदोन्नति ऑर्डर में सभी पदोन्नत प्रधानाचार्यों को 15 दिन के भीतर अपने अपने स्कूल में ज्वाइनिंग के आदेश दिए हैं। लेकिन पदोन्नति पाने वाले कुल 206 प्रधानाचार्यों में से अधिकतर के नए नियुक्ति आदेश लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा, भरमौर समेत प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में स्कूलों के लिए आए हैं। तो अभी रास्ते बंद हैं, तो इनको यहाँ पे दिक्कतें जो है पेश आ रही हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। कृषि विश्वविद्यालय में जो है बिना पास कल तक प्रवेश नहीं मिलेगा प्रवेश। तो कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अगले 2 दिन रविवार तक कोई भी व्यक्ति बिना पास के प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वह आपातकालीन ड्यूटी पर हो या जरूरी सेवाओं में अपना कार्य कर रहा हो। 16 जनवरी तक बिना पास विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिलेगा। विश्वविद्यालय में रहने वाले लोग भी बिना अनुमति बाहर नहीं जा सकेंगे। बीमारी पर उन्हें भी अब बाहर जाने की अनुमति लेनी पड़ेगी। विश्वविद्यालय में 115 छात्र और कर्मी आए हैं पॉजिटिव। तो ये यहाँ पर जो है एक अपडेट है दोस्तों। 5 डे वीक होने के कारण रविवार छुट्टी के दिन विश्वविद्यालय बंद रहेगा। विश्वविद्यालय में अपना पिछला आदेश यथावत जो है रखा है। ठीक है। तो ये दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। सेना के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग, तकनीकी खराबी की आशंका में जोगिंदरनगर में उतारा सेना के 9 कोर का था हेलीकॉप्टर। तो यहाँ पे तकनीकी खराबी के कारण जो है सेना के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग से जो है अफरा तफरी का माहौल यहाँ पे बन गया। एथलेटिक सेंटर खेल मैदान में हेलीकॉप्टर के लैंड होने से पहले प्रशासन या पुलिस को भी जानकारी नहीं थी। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है हेलीकॉप्टर में तकनीकी खामी की आशंका पायलट को हुई, जिसके चलते उसकी आपात लैंडिंग करनी पड़ी, जबकि दूसरा हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के चलते साथ ही थोड़ी देर में लैंड हुआ। दोनों पायलटों ने उतरकर हेलीकॉप्टर को चेक किया और करीब 30 मिनट तक दोनों हेलीकॉप्टर पठानकोट की ओर रवाना हो गए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। कोरोना पाबंदियां लगाने से सब ठीक नहीं होगा, जागरूकता जरूरी, जयराम। तो ओमिक्रॉन के खतरे से प्रदेश की आर्थिकी नहीं होगी प्रभावित। सीएम ने बेंटनी कैंसल भवन का किया निरीक्षण। संक्रांति का जाखू में भी पूजा की। और ये यहाँ पे दोस्तों कहा गया है कि कोरोना की पाबंदियाँ जितनी ज़्यादा लगाएंगे उतना ही जो है आर्थिकी को नुकसान होगा। तो इस कारण जो है इस बार थोड़ी पाबंदियाँ रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा नहीं बढ़ाई हैं, जो नॉर्मल हैं वो तो है ही। बाकी आगे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या निर्णय जो है उन्होंने लिए हैं। ठीक है। फिलहाल ये आप देख सकते हो, यहाँ पे पूजा अर्चना मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी यहाँ पे कर रहे हैं जाखू मंदिर में। कल की ये खबर है और ये आप यहाँ पे देख ही सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। नए वेतन आयोग में प्रदेश के कर्मचारियों के लिए तीनों विकल्प दे सरकार। तो यहाँ पे पंजाब सरकार की तर्ज पर हिमाचल के कर्मचारी सरकार से संशोधित वेतनमान के लिए तीसरे विकल्प को लागू करने की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 विकल्प रखे जाएं और जो कर्मचारी पसंद करे उसे लागू करें। तो यहाँ पे इन 3 विकल्प में 2.25%,
2.50% या 15% वेतन वृद्धि अपनाने का विकल्प सरकार ने चुनने को दिया है। हिमाचल सरकार की जारी अधिसूचना में 23 संशोधित वेतनमान में उखड़े सरकारी कर्मचारी बुरी तरह से उखड़े हुए हैं, क्योंकि सिर्फ 2 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये अब भेदभाव क्यों किया जा रहा है, ये यहाँ पर अगर जब प्रदेश सरकार पंजाब कर्मचारियों पंजाब के बराबर वेतन देती है, तो अब जो है भेदभाव क्यों किया जा रहा है, तो ये यहाँ पे कहा गया है। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, फरवरी से डिपो में जमा होंगे बिजली और पानी के बिल। तो हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में फरवरी महीने से बिजली और पानी के बिल जमा हो सकेंगे। इसके लिए सरकार ने डिपो होल्डर को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। प्रति बिल पर डिपो होल्डर की कमीशन रहेगी। इन डिपों में लोक मित्र केंद्रों में मिलने वाली सुविधाएं भी जो उपलब्ध कराई जाएंगी। हिमाचल सरकार के आदेशों के बाद विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। डिपो धारकों का प्रशिक्षण शुरू, पहले 3,000 डिपों में मिलेगी सुविधा। तो ये दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है। हालांकि अभी जो इतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अभी सभी जो हैं वो जितने भी जिनका बिल आता है वो घर से खुद ही दे देते हैं। हाँ, पानी के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि पानी का बिल का अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है। ये यहाँ पे शिमला वगैरह में तो होता होगा ऑनलाइन, बट यहाँ पे अभी ऑनलाइन नहीं हुआ है। कुछ डिस्ट्रिक्टों में, आई थिंक सभी डिस्ट्रिक्टों में अभी ऑनलाइन नहीं हुआ है, शिमला में होगा। बट बिजली का तो सभी ऑनलाइन ही देते हैं, चाहे कोई भी हो वो भी खुद ही दे लेते हैं। जिनका बिल होता है वो खुद ही ऑनलाइन दे लेते हैं। तो हाँ, कुछ होंगे ऐसे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होगा, जैसे बुजुर्ग वगैरह हो गए, तो वो वहाँ पे दे सकते हैं बिल। बाकी तो खुद दे ही लेते हैं बिल सभी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, कैंपस इंटरव्यू में चयनित अभ्यर्थियों को बीच रास्ते में गाड़ी से उतार कर घर भेजा। तो ये दोस्तों आप देख ही सकते हो, यहाँ पे इंटरव्यू होगा और यहाँ पे बीच रास्ते में इनको उतार दिया। तो कंपनी प्रबंधन से संपर्क किया गया और पत्र लिखकर भी कार्रवाई करने की मांग उन अधिकारियों के ऊपर की गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, राहत, हिमाचल में 18 जनवरी तक मौसम साफ, अभी 228 सड़कें बंद। कुल्लू और लाहौल स्पीति में जनजीवन अस्त व्यस्त, बर्फीले क्षेत्रों में बिजली गुल। चौपाल, रिकांगपिओ, नेरवा के लिए परिवहन निगम की बसों की आवाजाही शुरू। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, छात्रवृत्ति के लिए 8वीं के सभी विद्यार्थी कर सकेंगे आवेदन। पहले 55% अंक वाले विद्यार्थियों के लिए थे पात्र। कोविड के चलते प्रदेश में आवेदन की तिथि भी 31 जनवरी तक बढ़ाई, विद्यार्थियों के अभिभावकों की 1.5 लाख से कम हो वार्षिक आय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, केंद्रीय विश्वविद्यालय का परीक्षा शेड्यूल तय, 27 जनवरी से ऑफलाइन परीक्षाएं। दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम जो है 27 जनवरी से ऑफलाइन शुरू होने वाले हैं। इन्होंने शेड्यूल भी तय कर दिया है। शेड्यूल इनकी ऑफिशियल वेबसाइट CUHP डॉट जो इनकी वेबसाइट है CUHP की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो उनके ऊपर आप देख सकते हो शेड्यूल आ चुका है, वहाँ पे दिया हुआ है सभी का शेड्यूल। ठीक है, तो ये ऑफलाइन परीक्षाएं इनकी शुरू होंगी। उल्टा दूसरी तरफ अगर देखें तो कोरोना के चलते इग्नू की परीक्षाएं स्थगित यहाँ पे कर दी गई हैं। अब क्या होगा, अब जो शेड्यूल आएगा वो जैसे डेट शीट आएगी, तो डेट शीट से 15 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि ये एग्ज़ाम है, इस दिन ऐसे ऐसे जो है आपका शेड्यूल आएगा। ठीक है, वो ऐसे बता दिया जाएगा। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए वेबसाइट पर अपलोड किया परीक्षा का शेड्यूल। तो ये आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, 27 जनवरी से जो है ब्लॉकों में चल रहे विभिन्न विभागों और स्कूलों की एंड टर्म की परीक्षाएं 27 जनवरी से शुरू करेगा। तो इन परीक्षाओं के लिए शेड्यूल को CU प्रशासन ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, सूबे के 3.24 लाख, 3.5 लाख ही रख लो, लाभार्थियों का एक और गैस सिलेंडर मुफ्त होगा रिफिल। पंचायत कार्यालय में देना होगा फॉर्म, और वहाँ पे फिर आपका जो है रसोई गैस सिलेंडर यहाँ पे मुफ्त में भरा जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये उनके लिए है जो गैस कनेक्शन लेने के बाद जो उपभोक्ता सिलेंडर रिफिल नहीं करवा पाए थे, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, जो नया कनेक्शन लेते हैं उसके बाद फ्री में नहीं भरवा पाए, ये होता होगा शायद कुछ कि एक बार पहला सिलेंडर जो है फ्री भरा जाएगा, तो जो नहीं भरवा पाए थे उनके लिए फ्री में मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पंचायत कार्यालय में फॉर्म देना पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों, सामाजिक धार्मिक सभाओं पर रोक हटी, शादियों में 50% लोग होंगे शामिल। दोस्तों पहले सामाजिक आर्थिक पर जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो अब जो कल मीटिंग हुई है, 9 जनवरी को आदेश आए थे, तो 9 जनवरी को मीटिंग हुई होगी शायद, तो उसमें ये इससे पहले हुई, जब भी हुई थी,
तो उसमें कहा गया था कि पूरी तरह से प्रतिबंध, यानी कि धार्मिक में विवाह मैरिजेज वगैरह भी आते हैं, तो उसमें पूरी तरह से प्रतिबंध था। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी जो है यहाँ पे 50% अथवा इंडोर में 50% अथवा अधिकतम 100 लोगों की क्षमता और खुले में 300 की ये अनुमति यहाँ पे रहेगी। ठीक है। और शादी में भी यहाँ पे शादी व अंतिम संस्कार के दौरान भी इंडोर में अधिकतम 100 या क्षमता के 50% और खुले में 300 लोग शामिल हो पाएंगे। और पहले इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी, बट अभी ऐसा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में मूल्यांकन खत्म, नई खेल व ऊर्जा नीति को मंजूरी। दोस्तों तृतीय यानी कि ग्रुप सी की जो भर्तियां हैं उनमें जैसे अब जो है मूल्यांकन नहीं होगा। जो डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन होती है, नंबर मिलते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स के वो अब नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो ये ग्रुप सी के लिए है। अभी आपका एग्ज़ाम जैसे 85 नंबर का आता था, तो अभी हो सकता है 100 या 200 नंबर का आपका सीधा एग्ज़ाम आए जो HPSSC कंडक्ट करवाता है। तो उसमें से फिर आपका से डायरेक्ट रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन में जितने नंबर ले लिए वो उसकी नौकरी लग गई। बट अभी मेरे हिसाब से जो अभी भर्तियां निकली हुई हैं ये उनमें लागू नहीं होगा। ये आने वाली जो भर्तियां होंगी, जो भी अपकमिंग भर्तियां होंगी, मतलब नई नई जो रिक्रूटमेंट निकलेगी उनमें ये लागू हो सकता है। ठीक है। जो पहले वाली निकली हुई हैं उनमें ये नहीं चेंज होगा मेरे हिसाब से। तो बाकी जो अभी निकलने वाली हैं उनमें ये चेंज हो सकता है। तो बंदिशें लगाने पर कोई भी फैसला यहाँ पर नहीं हुआ है। 166 से ज़्यादा पदों को भरने के लिए मंत्रिमंडल में मंजूरी दी गई है। निजी वाहनों के टैक्स माफ़ करने को भी स्वीकृति यहाँ पे दी गई है। और पैरालंपिक और ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ रुपए। ऊर्जा नीति 2 लाख करोड़ का होगा निवेश। तो ये दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी कैबिनेट की। तो ये थी दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।